ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, महाराज आपने तो लीला करी, लेकिन आगे आने वाले कलयुग के पापी जीव मेरे इस आचरण का अनुकरण करेंगे और फिर कहेंगे कि ब्रह्मा ने भी तो ऐसे किया था। इस पाप का अनुकरण करेंगे तो लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तब तो बोले, मैं ऐसा काम, ऐसा प्रायश्चित करना चाहता हूं कि किसी की हिम्मत न पड़ी यह काम करने की, क्योंकि मुझसे अगर ऐसा हुआ तो मैंने दंड भी भोगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपना ये शरीर ही त्याग देता हूं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा पाप हुआ तो मैं शरीर त्याग दूंगा, तो ताकि कोई आदमी यह पाप न करे। अगर पाप करे तो उसे यह भी ध्यान रहे कि शरीर भी त्यागूं, तब तो ब्रह्मा जी जैसा। बोलो, मैं उदाहरण देने से क्या, अरे ब्रह्मा ने भी किया था, ब्रह्मा ने किया था तो ब्रह्मा ने बाद में क्या किया था, और किया भी कुछ नहीं था उन्होंने, वो तो खाली मानसिक थोड़ा सा पाप हुआ था। तो मात्र मानसिक पाप के लिए ब्रह्मा जी को इतनी ग्लानि हुई कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। और शरीर त्याग दिया तो उसी शरीर के दो भाग से, दाहिने भाग से महाराज मनु और बाएं भाग से देवी शतरूपा प्रकट हो गई, और वहीं मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई, और वहीं से मनुष्य की उत्पत्ति हुई महाराज मनु से। इसीलिए हम सब लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहते हैं। हे राजन सुनो, तो उन मनु शतरूपा से 5 संतान हुई, 3 कन्या हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 2 बेटा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। सबसे सुंदर कन्या थी देवहूति। ब्रह्मा जी के कहने पर अब दूसरे ब्रह्मा जी पद पर हो गए। भला आप सोचे कि वो तो ब्रह्मा शरीर छोड़ दिए तो कहाँ है, कोई गद्दी थोड़ी खाली रहती है। एक प्रधानमंत्री गया तो दूसरा आगे बैठ जाएगा। तो ये दूसरे ब्रह्मा जी के कहने पर मनु महाराज से कहा कि ये तुम्हारी कन्या बड़ी सुंदर है, कहाँ ब्याह करूं? बोली करदम ऋषि के साथ। करदम ऋषि के पास लेकर पहुंच गए, तपस्या में मस्त थे। विवाह का प्रस्ताव आया तो इन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे करदम जी, याद करिए जब आपने तपस्या किया था तो मैंने प्रकट होकर वरदान दिया है आपको। आपने वरदान में मांगा था कि मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। मैंने वरदान दिया था कि आप सरिस खोजो कह जाई, और मैं तब तनय हो बन पाई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो तुम विवाह नहीं करोगे तो मैं बेटा कैसे बनूंगा? जब वरदान का स्मरण आया तो तैयार हो गए और देवहूति से शर्त किया कि देखो देवी, मैं काम की प्रेरणा से विवाह नहीं कर रहा हूं, मैं राम की प्रेरणा से विवाह कर रहा हूं। भगवान ने कहा इसलिए विवाह कर रहा हूं। इसका मतलब एक बेटा हो जाएगा तो मैं घर गृहस्थी त्याग दूंगा, तुम मुझे पकड़ना मत। देवहूति ने कहा महाराज आपसे विवाह हो जाए, मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए कि मैं आपकी पत्नी हूं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं जंगल में मंगल हो गया, विवाह हो गया। छोड़कर चले आए मनु महाराज अपनी कन्या को, और करदम ऋषि समाधि में चले गए। सैकड़ों वर्ष की समाधि लग गई। देवहूति मैया वहीं बैठी रह गई। हजारों वर्ष समाधि में बीत गए। जब नेत्र खुला तो अब देवहूति वृद्ध हो गई, हड्डी हड्डी शरीर में रह गया, बाल सफेद हो गए। पूछने लगे करदम ऋषि, देवी तुम कौन हो? हंसने लगी देवहूति कि महाराज हमें ही भूल गए, विवाह किए और मुझे ही भूल गए। तब करदम ऋषि को स्मरण आया, अरे ये तो मेरी पत्नी है, तो तुम बैठी हो तब से। बोली मैं यहां से हटी नहीं, कब आपका नेत्र खुल जाए, कोई आज्ञा मेरे लिए मिल जाए, मैं कैसे हट सकती हूं। तो पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हो गए और कहा कि इसी बिंदु सरोवर में जाकर स्नान करो और फिर मेरे वामांग में आओ। बिंदु सरोवर में स्नान करने गई
तो हजारों देवकन्या प्रकट होकर देवहूति को अंग राग लगाया और सजा करके जो बिंदु सरोवर से बाहर ले आई, तो देवहूति ऐसे चमकने लगी जैसे अभी अभी अपने पिता के घर से आई हो। एकदम 14 वर्षीय 16 वर्षीय राजकुमारी की तरह दिव्य आभा प्रभा चमकने लगी। ले जाकर उन देवकन्याओं ने कर्दम ऋषि को सौंप दिया। कर्दम ऋषि ने अपने तपस्या के तेज से दिव्य वातानुकूलित विमान की रचना किया, जिस विमान में बगीचा भी है, झूला भी है, सरोवर भी है, सब कुछ है। बहुत बड़ा विमान है और इच्छा से चलने वाला विमान। उसी विमान पर देवहूति को लेकर चढ़ गए और फिर देखा कि मैं महात्मा जैसा बड़े बड़े दाढ़ी और ये राजकुमारी जैसी है, तो प्रेम में रसभंग न हो जाए, इसलिए अपने तप के तेज से देवहूति के अनुकूल अपना रूप भी बना लिया, एकदम जैसे राजकुमार हो गए। कई वर्षों तक उसी विमान में गंधमादन आदि पर्वतों पर विचरण किया और उसी विमान में देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। ये कन्याएं बड़ी जो है प्रतिभाशाली हैं, बड़ी पुण्य जीवी हैं। आप इनका नाम सुनेंगे तो समझ जाएंगे। कला अनुसुईया जो अत्रि ऋषि को ब्याही गई, अनुसुईया उन्हीं की पुत्री हैं। श्रद्धा, अविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी है, और शांति, इन 9 कन्याओं ने जन्म लिया। जब 9 कन्याओं को देखा तो कर्दम ऋषि घबरा गए। अरे राम राम, बात एक की हुई थी, यहाँ तो 9 आ गई। बोले देवी संभालो, मैं जा रहा हूं तपस्या करने। अरे एक की बात हुई थी, 9 हो गई। तब देवहूति ने कहा महाराज, बात बेटा की हुई थी, बेटियों की नहीं हुई थी। तो पुनः रुक गए। 9 कन्या के बाद 10वें पुत्र के रूप में श्री साक्षात भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित होकर और देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। उनका नाम पड़ा कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय। और फिर कर्दम ऋषि चले गए, मोह नहीं किया और देवहूति को बताए कि देवी अब तुम्हें हमारी क्या जरूरत है, तुम्हें तो स्वयं भगवान मिल गए हैं, इसीलिए नहीं भगवान का आश्रय लो। चले गए और फिर कपिल भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा इन कन्याओं का विवाह कहाँ करे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बच्चों से कर दो। तो मरीचि ऋषि से कला का और अत्रि ऋषि से अनुसुईया का, अंगिरा के साथ श्रद्धा का, पुलस्त के साथ अविर्भू का, पुलह के साथ गति का, क्रतु के साथ क्रिया का, भृगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का एवं अथर्वा ऋषि के साथ शांति नाम की बहन का ब्याह कर दिया। इसीलिए अथर्व वेद के जितने मंत्र हैं उन सब मंत्रों के अंत में शांति लगी रहती है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति शांति पृथिवीराप शांतिरोषधयः शांति। ये शांति इनकी पत्नी है अथर्वा ऋषि। तो अथर्व वेद के अंत में शांति जरूर लगी रहेगी। वो पीछा नहीं छोड़ती है अपने पति देवता का, सदैव साथ में रहती है। तो इन कन्याओं का जब विवाह हो गया तब देवहूति ने कहा अब तो मैं सब चीज से मुक्त हो गई और बेटा तू स्वयं भगवान है, इसलिए अब मुझे तू ज्ञान दे और ज्ञान से मेरे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उनको ज्ञान रूपी तलवार से काट दो और मैं भगवान को पा जाऊं, मुक्त हो जाऊं इस प्रपंच से। तो कपिल भगवान ने, यह गुजरात में एक जगह पड़ती है, उसी जगह पर सांख्य योग का सुंदर उपदेश दिया और वह उपदेश सुनकर जो देवहूति मैया का शरीर था वह पानी बनकर बह चला और सिद्धिदा नदी के नाम से विख्यात हो गया। जब देवहूति पानी बन गई, शरीर जल का रूप धारण कर लिया और सिद्धिदा नदी के रूप में परिणित हो गई, तो कपिल भगवान वहां से चले
और गंगा सागर में आकर अपना आश्रम बनाया। जो आज भी मकर संक्रांति को गंगा सागर लोग जाते हैं तो दर्शन करते हैं, और कहा गया है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल भगवान दर्शन देते हैं। और जहां पर उपदेश दिया उसकी भी महिमा कम नहीं है। जो लोग पुराने लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी बहुत सारे लोग अपनी मैया का गया करने के लिए वहीं पर जाते हैं, जिसे मातु गया कहा गया है। मातृ गया करने के लिए उसी स्थान पर अभी भी जाते हैं कि उस स्थान पर जाने मात्र से माँ का उद्धार हो जाता है, जैसे देवहूति का हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो अब आइए दूसरी कन्या आकुति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, और इनके गर्भ से भी साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, और उनकी पत्नी दक्षिणा देवी साथ में ही प्रकट हुई। इसलिए दक्षिणा का विवाह यज्ञ भगवान के साथ हो गया। इसीलिए हम कहते हैं, और शास्त्र कहता है, यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब उसका जोड़ा लगाया जाए। उसकी पत्नी के साथ उसका विवाह हुआ है, और यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, तो यज्ञ कराने के बाद अगर दक्षिणा नहीं दी गई तो यज्ञ अधूरा रहता है। इसलिए दोनों का संयोग करा देना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। वियोग हो जाने से यज्ञ भगवान नाराज होते हैं। लेकिन दक्षिणा भी व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, लेकिन दक्षिणाम श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य मापते। रो रो कर नहीं देना चाहिए, प्रसन्नता से देना चाहिए। अब ब्राह्मण को भी रो रो कर नहीं मांगना चाहिए। जो भी मिल जाए अपने प्रारब्ध का मानकर संतुष्ट होकर उसे ले लेना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से यज्ञ सफल होते हैं। और जब दोनों में चतुराई चल रही है तो दोनों फिर नरक में ठेलम ठेला करेंगे, न गुरु पार लगेगा और न चेला पार पाएगा, दोनों डूब जाएंगे। तीसरी कन्या प्रसूति हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ। ध्यान दीजिए, इनकी जो है 13 कन्याएं हुई। इनके 13 कन्या में 10 कन्या धर्म को ब्याही गई, और उन्हीं धर्म को जो 10 कन्या ब्याही गई, उसी में एक कन्या का नाम था मूर्ति। मूर्ति नाम की कन्या से ही नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। ये सब सुनते जाइए, ऐसा भगवान इन्हीं के वंश में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व में तपस्या है, भगवान की भक्ति का फल है। और जहां रात दिन खटाखट गिलास लड़ रही है, वहां पर ये देवी देवता नहीं जन्म लेंगे, वहां रावण कुंभकर्ण ही आएंगे। सार सभी सब जगह उनकी बेटी के घर में भी नरनारायण भगवान के रूप में अवतार लिए। तो 10 कन्या धर्म को ब्याही गई। बची कितनी? 3। एक कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई, जिसका नाम है स्वाहा। अग्नि देवता को जब कुछ भी देते हैं तो अगर स्वाहा नहीं बोलेंगे तो वह अग्नि स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है। इसलिए पंडित जी जब हवन कराते हैं तो बीच बीच में बोलते थे सब लोग स्वाहा बोलो, और हम आलस से हटाओ फालतू, स्वाहा का को बोले, आप तो बोल ही रहे हो। अरे स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है, जड़। बोलते क्यों नहीं स्वाहा? दिन भर में टर्र बाणी मेढक की तरह तू फालतू बात करेगी, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए कह जाए तो बड़ी लाज लगती है। यही अभाग्य है। तो स्वाहा बोलना चाहिए, स्वाहा ऐसा बोल के तब हवन डालिए। एक कन्या पितरों को ब्याही गई, जिसका नाम है स्वधा। इसलिए जब पितरों को कुछ हम देते हैं तो तस्मै स्वधा, स्वधा बोलते हैं। और एक कन्या और जो हुई सबसे छोटी, उस कन्या का नाम था सती।
और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज सबको तो संतान हुई, लेकिन सती जी को संतान क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तब भगवान समझाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं ध्यान से सुनना, अभी 7 नहीं बजा है, 7 बजे तक का हमारा आपसे बातचीत हुई, 7 बजे तक रहना पड़ेगा। लेकिन कल के लिए बात नहीं है, कल थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। कल भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म मनाया जाएगा, और जिसके घर में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाए, विवाह उत्सव मनाया जाए, वह घर तीर्थ हो जाता है। तो बढ़िया मंडप सजाया जाएगा, और बच्चे उत्साही हैं तो थोड़ा व्यवस्था हो जाएगी, और जन्म उत्सव बढ़िया मनाया जाएगा। बाद में मंगल गीत भी होगा, और परीक्षित जी जन्म होगा तो प्रसाद में सठौरा बनेगा ही बनेगा, तो थोड़ा गुड़ और सौंठ ये इंतजाम करना पड़ेगा। ज्यादा बड़े बड़े नहीं बने तो इतने बड़े छोटे छोटे बन जाए, लेकिन प्रसाद जो है सबको सठौरा का मिलना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि आज जन्म हुआ उनके घर में। अपने घर में लल्ला जन्म ले तब तो बनते ही है, और भगवान ही जन्म लेकर आएंगे। तो कल थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए घबराना मत। अब कल पीला पीला कपड़ा पहन के आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आएंगे पीतांबरधारी, तो हम भी पीतांबरधारी बनकर भगवान का स्वागत करेंगे। आइए कथा में चलते हैं। तो ये सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, इनको इसलिए संतान नहीं हुई, शंकर जी के साथ विवाह हुआ, और दक्ष ने भगवान भोले वो जो है ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के साथ विवाह कर दिया। सती जी बड़े प्रसन्नता से रह रही हैं, लेकिन इसी बीच में ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया, माने मेन बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। और जब नायक बन गया तो अभिमान हो गया, क्योंकि यह नियम ही है, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान हो गया, और नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। थोड़ी प्रभुता मिल जाए तो कौन नहीं पगला जाता है। फिर वो तो प्रजापतियों का नायक बन गए, लेकिन सबको अभिमान हो जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को अभिमान नहीं होगा। तुलसीदास जी ने उनको छांट लिया, कौन? भरत ही होइन राजमद विधि हरिहर पद पाए। लेकिन बाकी जितने हैं अस को जन्मा जगमाही। कौन ऐसा है जिसको अभिमान न हो? इनको अभिमान हो गया। तो इनके स्वागत के लिए सारे देवता और ब्राह्मण ऋषि सभी इकट्ठा हुए कि दक्ष प्रजापति का स्वागत किया जाए। जैसे हमारे क्षेत्र का नेता जब मंत्री बन के आता है तो जिंदाबाद के नारा से हौसला बुलंद कर देते हैं कि नहीं, फूलों की माला लाद देते हैं कि नहीं लाद देते। वैसे ही जब दक्ष प्रजापतियों के नायक बने तो स्वागत के लिए सारे देवता और ऋषि मुनि सब इकट्ठा हुए, और उसी बीच में सभा के मध्य में प्रजापति दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो सारे देवता और सारे ऋषि खड़े होकर स्वागत किए, क्योंकि अब उच्च पदवी वाला व्यक्ति आ गया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएगा तो सभी को खड़ा होना पड़ेगा, तो सभी खड़े हो गए। तो दक्ष प्रजापति बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उधर दृष्टि दौड़ाया देखा तो 3 आदमी नहीं खड़े हुए, 3 तो बैठे ही हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। कोई बात नहीं, दक्ष प्रजापति ने कहा ये नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे तो पिताजी हैं, मेरे बाप हैं।
फिर आगे देखा तो विष्णु भगवान नहीं खड़े हैं, तो भगवान नारायण है, ये कैसे खड़े होंगे? कोई बात नहीं। और आगे ज्यों ही दृष्टि पड़ी भगवान भोलेनाथ पर, त्यों ही क्रोध में आग बबूला हो गया कि ये मूर्ख हमें देखकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, ये हमसे उम्र में छोटा भी है, और बिटिया दे करके बेटा मिलता है तो बेटे जैसा संबंध है, मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? अभिमान जागृत हो गया और तुरंत घोषणा करने लगा, तुरंत अड्ड-पड्ड बोलने लगा भगवान भोलेनाथ को। अरे ऋषियों सावधान होकर सुनो, श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवाग्न सहाग्नय साधूनां ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानानं च मत्सरात्। सुनो सब लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सब लोग सुनने लगे। बोले क्या बात है महाराज? बोले अयम तू लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरिता पंथ येन स्तब्धेन दूषित। अरे देवताओं, अरे ऋषियों, ये हमारी समाज अयम तु लोकपालानाम, लोकपाल, पंच लोकपाल, 10 दिक्पाल, देवी देवता ऋषि मुनियों की ये समाज है। लेकिन इस समाज में इसको किसने बुलाया? कौन बैठाया यहाँ पे? यह शोभनो, यह शोभा नहीं दे रहा है ये देवताओं की समाज में। और क्या कहा? बोले निरपत्रपः, मैं इसे गाली दे रहा हूं फिर भी इसे शर्म नहीं लग रही है, निर्लज्ज है। निरपत्रपः माने निर्लज्ज। इस निर्लज्ज को, इस बेशरम को किसने हमारी समाज में बुलाया है? अरे राम राम, शंकर जी को ऐसे बोलने लगे। यशोघ्नो निरपत्रपः, इस निर्लज्ज को, इस बेशरम को बोल दो कि हमारे नेत्रों के सामने से भाग जाए, ये शोभा नहीं दे रहा है। सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः, ये आचरण से हीन व्यक्ति है, इसका पंथ दूषित है, इसलिए ये हमारी समाज में शोभा नहीं दे रहा है। तो किसी ने चुप्पे से कह दिया कि अगर इतना ही रद्दी है तो तुमने बिटिया क्यों ब्याह दिया इसके साथ? तो तुरंत बोल पड़ा, देखो पाणी विप्राग्निमुखतः सावित्र्या एव साधुवत गृहीत्वा मृगसावक्षा पाणिं मर्कटलोचन। अरे मैं तो ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने बिटिया ब्याह दी इसके साथ। मेरी बेटी सावित्री इव साधुवत, और कैसी है? गृहीत्वा मृगसावक्षा, मृगलोचनी, मृगनयनी सावित्री के समान सुंदर दिव्य कन्या को मैंने इस मूर्ख के साथ ब्याह कर दिया। और इनको क्या कर रहा है? पाणिम मरकट लोचन। कहा मेरी कन्या के नेत्र मृग के जैसे है, मृगनयनी है, और यह कैसे है? मरकट लोचन। मरकट माने बंदर, ये बंदर की आंख जैसा है, इसके साथ मेरी बिटिया शोभा नहीं देती है। इसे कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए बड़े लोगों की समाज में, इसे यह भी सहूर नहीं है। और बुद्धि आवे तो कहाँ से आवे? व्यक्ति सत्संग करे तब न बुद्धि आवे। तो क्या करे? दक्ष प्रजापति के सत्संग तो करता नहीं है, किसके संग में रहता है? बोले प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, ये प्रेतों के साथ में, भूतों के साथ में रहता है, इसलिए इसकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई है। कभी स्नान नहीं करता, ये सदैव अपवित्र रहता है। स्नान करता भी है तो कैसे स्नान करता है? चिता भस्म कृत स्नानम, चिता के भस्म से स्नान करता है। और माला ओला, ये तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, और जो है मणि माड़ी के तमाम दुर्लभ जो रत्न है उनको त्याग कर ये मूर्ख प्रेत अस्थि भूषण है, मुंडों की माला धारण किया है। बताओ ये कोई माला है? मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी काटकर माला धारण कर लिया है, हड्डी गुड्डियों का आभूषण बना रखा है, सांपों को गले में डाल रखा है, काने में कंडल में बिच्छू लटका रखा है, इसका अमंगल वेश है। इसलिए
अभी मैं कहता हूं कि मेरे नेत्रों के सामने से हटा दो, नहीं अनर्थ हो जाएगा। अब बताइए, इतनी बात सुना दिया, लेकिन देखिए सब लोग सुन रहे हैं, परंतु शास्त्र ये कहता है कि हरिहर निंदा सुनई जुकाना, पाप होई गोघात समाना। अपने इष्ट की निंदा और अपने गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु मंत्र लेने के बाद कोई गुरु की निंदा करे तो उसकी जबान खींच लेना चाहिए, लेकिन ये कलयुग है, जबान खींचने मत जाना, वहां से हट जाना, निंदा नहीं सुनना चाहिए। तो अपने गुरु की, अपने इष्ट की, अपने माता पिता की निंदा नहीं सुनना चाहिए। हमारे माता पिता की कोई हमसे निंदा करेगा तो हमारी श्रद्धा घटेगी अपने माँ बाप के ऊपर, इसलिए ऐसे मूर्ख से हट जाना चाहिए। तो सब तो सुन रहे हैं, लेकिन नंदी जी भी बैठे हैं साथ में। तमक कर नंदी जी खड़े हैं, दक्ष प्रजापति हम कब से सुन रहे हैं तुम्हारा भाषण, मैं छाती पीट रहा है, अभिमान में मैं कर रहा है, तो जाओ, इतना अभिमान में मैं कर रहा है तो मेरा श्राप है, तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा, फिर मैं करते रहना। अब बात और बिगड़ गई, स्वागत समारोह में श्राप समारोह शुरू हो गया। जब नंदी ने श्राप दिया तो दक्ष प्रजापति की तरफ से ब्राह्मण खड़े हो गए। ऐ नंदी, तू कौन होता है दो प्रेमियों के बीच में कूदने वाला? हम लोग भी चाहते तो बोल देते, लेकिन ये ससुर और दामाद की लड़ाई चल रही है, आज इनकी झंझट है, कल फिर इकट्ठा हो जाएंगे। तो दो लोगों के बीच में तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, बिना बुलाए धमक पड़े, अरे यहाँ क्या बात है, अरे तुमसे क्या लेना देना है, क्या बात है। और यही लोग घी टपकाने जाते हैं, वो ना लड़े तो लड़ाने पहुंच जाए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो सारे देवता भी कहते हैं ये ससुर दामाद के बीच का झगड़ा है, ये दोनों खुद निपट लेंगे। तू बड़ा ज्ञानी बनकर के तपक कर जो है श्राप देने लगा। कोई तीसरा आदमी तो बोल नहीं रहा है, ससुर भी तो पिता ही तुल्य होता है, वो आपस में समझ लोते, लेकिन तुमने श्राप क्यों दिया? और तुमने श्राप दिया तो मेरा भी श्राप सुनो। ब्राह्मण दक्ष प्रजापति माने ब्राह्मण, तो ब्राह्मण एक तरफ हो गए और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। है नंदी, पाखंड नस्ते भवन्तु शस्त्रास्त्र परिपंथिनः, नष्ट शौचा मूढ़ियो जटा भस्मास्त्र धारिणः। जाओ, कलयुग में तुम्हारा पंथ दूषित हो जाएगा, शिव पंथ दूषित हो जाएगा। तो जो वैष्णव बनकर भगवान शिव की पूजा करता है वही लाभ पाता है, और बहुत सारे शंकर जी के भक्तों में पंथ हैं जो दूषित हैं, नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन कौन यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है आप सुन लीजिए। जैसे अघोर पंथ, वो भी शिव भक्त हैं, और गंगा में सड़ी हुई बहती हुई लाश को खींच करके खा लेते हैं, वो मदिरा भी पीते हैं अघोरी लोग। तो इस तरह से आगे घोर कलिकाल में तुम्हारा पंथ दूषित हो जाएगा, तुम्हारे भक्त पाखंडी होंगे, चिलम में भरेंगे गांजा, पिएंगे अपना और कहेंगे लेना भोलेनाथ। भोलेनाथ कहाँ गांजा पीते थे? कहीं है प्रमाण? कोई सी भी पुराण में कोई लाकर हमको दिखा दो कहीं शंकर जी ने गांजा पिया हो? कहीं भी नहीं गांजा पिए। भांग का वर्णन आया है, वो भी विजया भांग का, सारी भांग का नहीं, मात्र विजया भांग का वर्णन आया है। वह भी तब जब सती जी का वियोग हो गया था, उस वियोग की अग्नि में जल रहे थे, तो उस समय विजया भांग का वो सेवन करते थे, ऐसा मात्र प्रमाण मिला। गांजा कभी नहीं पिए, लेकिन उनके भक्त कहते हैं लेना भोले, और खींच लेंगे अपना जो है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। शंकर जी कभी नहीं गांजा पिए, बिना मतलब बदनाम मत करो भोलेनाथ को। तो इस तरह से श्राप दे दिया। जब श्राप होने लगा तब भगवान भोलेनाथ समझ गए कि अब ठीक नहीं है। तुरंत नंदी की तरफ कड़ी आंख करके देखे। नंदी ने कहा नहीं महाराज, ये हमको आपको गाली दे रहा है
और हम आपके सेवक हैं तो आपकी गाली कैसे सुन लेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये विचार करो कि हम आए कहाँ हैं। कहाँ आए हैं हम? ससुराल में आए हैं। हम शंकर जी की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी ने कहा कि हम ससुराल में आए हैं। तो ससुराल में ससुराल की गाली बड़ी अच्छी लगती है। ससुराल की गाली भी अच्छी लगती है। इसलिए है नंदी, क्रोध मत करो। ससुराल की गाली है। जब पहली बार आए तो आरती करने के लिए सखियां साली सरहद सब गई और मेरा भेष देकर थाली पटक के दैया मैया करके भागती नजर आई, कोई पास ही में नहीं आई, इसलिए गाली मिली नहीं। वो कमी आज ससुर जी पूरा किए दे रहे हैं। सो प्रेम से सुन ले। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और यह कहकर शंकर जी त्रिशूल उठाए और चल पड़े। जो चल पड़े तो पीछे पीछे नंदी भी चल पड़े। शंकर जी समझ गए कि ज्यादा देर रहेंगे तो बहस बढ़ेगी, और बहस बढ़ेगी तो कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। इसलिए धीर गंभीर पुरुष को चाहिए कि वही हारी मानकर वह समाज को छोड़ देना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। शंकर जी चल दिए। अब आगे देखिए, यहां दक्ष प्रजापति ने कहा अब इस शंकर जी का खानदान तोड़ देना है हमको, इसे कभी नहीं बुलाना है। तो भगवान भोलेनाथ को हटाने के लिए, उनका मान मर्दन करने के लिए यज्ञ किया। यह कहाँ की बात है? हरिद्वार में कनखल स्थान है, जहाँ दक्ष प्रजापति का मंदिर आज भी है और सती जी की जन्मभूमि है। जिस जगह पर यज्ञ हुई वह यज्ञ भूमि कनखल में है, हरिद्वार में। उसी जगह पर यज्ञ का आयोजन हुआ और सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। समय आने पर सारे देवता अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत से शंकर जी के ऊपर से ही उड़ रहे हैं। अच्छा, ऊपर से क्यों उड़ रहे हैं इसको समझिए। इस कथाओं से आपको ये सारी चीजें समझने को मिलेगी। देखिए, रेलगाड़ी की तो मजबूरी हो, पटरी छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। बस की, जीप की भी मजबूरी है, वो रोडे रोड जाएगी। लेकिन विमान में कौन सी मजबूरी है? वो तो दाएं बाएं से भी जा सकता है, लेकिन ना, सारे विमान आज शंकर जी के ऊपर से ही जा रहे हैं। ये क्यों? जब दो प्रेमियों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरे लोग उसमें घी डालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर ये विमान शंकर जी के ऊपर से न गए होते तो कोई बात न होती, कोई घटना न घटती। लेकिन इन लोगों को पता है कि ससुर दामाद में झगड़ा हुआ है, तो जो है ये दामाद तो गंभीर है, लेकिन उसकी पत्नी सती अभी नहीं जानती है, चलो उसको भी जनवा दें। इसलिए सारे विमान, दो प्रेमियों के बीच में झगड़ा होगी, मुंह फुलाए रहोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, ठीक बात नहीं है। जल्दी से मना लो, क्योंकि रूठे को मनाना और टूटने को जोड़ना जो जानता है वही सच्चा बुद्धिमान है। रूठे को मनाना और टूटे को जोड़ना। अगर रूठे ही रहोगे तो तीसरे लोग उसमें घी जरूर डालेंगे और फिर ऐसा हो जाएगा कि फिर जल्दी जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए जल्दी तोड़ो मत और जल्दी रूठो मत, और रूठ गए हो तो जल्दी मान जाओ, तीसरे को मौका मत दो। और यहां वही बात हुई। सारे विमान जा रहे हैं तो अब सारे विमान, सती जी बार बार देखते हैं कि सारे विमान एक एक पीछे क्यों चले जा रहे हैं। एक विमान तो नीचे नीचे जा रहा था। सती बुलो क्यों व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधि नाना। सारे विमान चले जा रहे हैं। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सुंदर सुंदरिया गीत गाते हुए जा रही हैं। सती जी से नहीं रहा गया।
एक देवांगना से पूछा, बहन कहां जा रही हो? तब उसने बताया कि देखो, हम सब लोग तुम्हारे पिता के ही घर जा रहे हैं, वहां पर यज्ञ हो रही है और तुम अभी तैयार भी नहीं हुई, तुम नहीं जा रही हो। तब जो है इनको बड़ी पीड़ा हुई कि हमारे ही घर में आयोजन और हम ही नहीं जा रहे हैं। शंकर जी के पास गई, समझ गई कि कुछ तो बात है, लेकिन बिटिया है, अपने माँ बाप की तरफ बहुत प्रेम होता है। बोल भक्त उधर ही हल्ला करेंगे, उनका काम ही है, आप सुनते रहे और दूर बैठ करके ही चर्चा करें। इतनी जोर से बात कर, वो भी बाजी लगाए हैं कि माइक से ज्यादा हम बोल लेंगे। इनको माइक लगाओगे तो हम इतना बोलेंगे कि माइक फेल हो जाएगा, नहीं तो इतनी दूरी पर दरबार करे और यहां तक आवाज आए, माइक को भी चिरती फाड़ती पहुंच रही है आवाज। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखिए अब क्या हुआ, अब दक्ष पार्वती जी सती जी के मन में हुआ कि अगर ये संबंध टूट गया तो फिर जोड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा, जरूर कुछ बात होगी। इसलिए दौड़कर शंकर जी के पास आ गई और शंकर जी का मनुहार करने लगी, चिकनी चुपड़ी बातें करें, पटाने लगी अपने पति देवता को। हम कैसे करें, पटा रही हैं, ये शब्द बता रहे हैं श्लोक के, इसको समझ लीजिए। प्रायः माताएं बहनें अपना शब्द ससुराल के तरफ नहीं लगाती, मायके के तरफ ही लगाती। मेरा भैया और तुम्हारे पति का जो भाई है वो किसका भैया है? वो भी तो भैया है, लेकिन ना ये तुम्हारा भैया, मेरा भैया। कभी मेरे गांव आना, अरे 50 साल हो गए विवाह हुए, लेकिन अपना गांव अभी भी वही बता रही है। मेरा गांव, मेरे भी घर में गाड़ी है, मेरे भी यहाँ बगीचा है, और यहाँ वाला ये तो तुम्हारा है, ये पति का है, लेकिन मेरा अपना शब्द जो है मायके की तरफ लगाती है। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे घर में ये चीज है, मेरे यहाँ ये वस्तु है, यानी अपना शब्द, मेरा शब्द जो है मायके की तरफ होता है। लेकिन आज मायके की तरफ मेरा शब्द नहीं लगा रही है। शंकर जी से कहती है, विमान देख रहे हैं? शंकर जी ने कहा हाँ देख रहे हैं। तो ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तो सती जी ने कहा अब क्या कहें, मैं कैसे कहूं कि मेरे मायके में मेरे पिताजी के घर जा रहे हैं। बोले महाराज ये विमान बताऊं कहाँ जा रहे हैं? बोले बताओ। तो बोले ये विमान आपके ससुराल में आपके ससुर जी के यहाँ जा रहे हैं। ये है ना मनाने वाली बात, ये कोई बात हुई? अच्छा आप सोच रहे हैं कि हम मनमाना करें, तो सुनिए। प्रजापतेस्ते, क्या करें सती जी? प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। हे स्वामी जी, आपके ससुर जी आपके ससुराल में निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वयम च तत्रा भिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजंती। ये सारी विमान आपके ससुराल में जा रहे हैं। शंकर भगवान समझ गए दाल में काला है। ये नहीं कह रही हैं कि मेरे मायके जा रहे हैं, और ये नहीं बता रही हैं कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। ये तो कह रही हैं आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुराल में यज्ञ हो रही है। इसका मतलब साफ है, ये मनाने की का नियम है। ये जरूर अपने मन बस में करना चाहती हैं। शंकर जी ने कहा सती तुम बात सही कह रही हो, तो क्या करें? सती जी ने कहा जल्दी तैयार हो जाइए, हम लोग भी चलें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा चिट्ठी कहाँ है, निमंत्रण कहाँ है? उन्हें तो सब पता है। बोले चलो किसी कारण बस चिट्ठी नहीं भी आई तो हमें चलना चाहिए वहां पर। शंकर जी ने कहा बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे ने। तुलसी तहान जाइए
चाहे कंचन बरसे ने। हे सती, तुम्हारे पिता हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तुम उन्हें कितनी प्रिय हो, लेकिन तुम्हें उन्होंने याद नहीं किया। और तुम्हारे कारण उन्होंने, मेरे कारण मैं मानता हूं मुझसे उनकी कुछ अनबन हो गई है, इसलिए मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, मेरा त्याग कर दिया है तुम्हारे बाप ने। इसका मुझे कोई कष्ट नहीं है, मेरा त्याग कर दिया तो इसे मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट एक बात का है। वह क्या है? बोले तक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे पैर तुम ही विष। सारी लड़कियों को बुलाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यही कहा, चले जाइए ना, बैठी उतार दीजिए, फिर अब यहाँ नहीं आइएगा, आइएगा तो स्नान करके आना पड़ेगा। आकर के यहीं बैठ कर बाहर ही बैठ जाइएगा, उधर बैठ के सुनिए, आप कहा आप चले जाइए। हाँ अच्छा, लव संगा जाएंगे, हाथ पे हाथ पैर